पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं बात करूँगा शरद पूर्णिमा में प्रेम विवाह का एक अचूक उपाय। देखिए, शरद पूर्णिमा जो वर्ष में सबसे बड़ी पूर्णिमा है और जिस दिन माँ लक्ष्मी का भी अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था, उस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी का जन्म तिथि और माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से इस दिन होता है। साथ ही साथ चंद्रदेव से भी इस दिन विशेष रूप से अमृत की वर्षा पृथ्वी पर होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने इससे रिलेटेड और भी वीडियोस डाली हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रेम विवाह के लिए, यदि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपका जो पार्टनर है वो नहीं मान रहा है या किसी भी कारण से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आपके प्रेम विवाह में बाधा आ रही है और आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का उनका प्रेम विवाह आपका हो जाए और वो व्यक्ति इसके लिए मान जाए, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 2-3 व्यक्ति हो, तो ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता है। पर यदि इस उपाय को आपने कर लिया, विश्वास मानिए आने वाले कुछ ही दिनों में आप चमत्कारिक रूप से इसका लाभ देखेंगे। तो सीधे आता हूँ उपाय पर। करना क्या है, देखिए, आपको 6 इलायची लेनी है, ठीक है, जो हरी इलायची होती है वो लेनी है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल नहा धोकर स्नादि से निवृत्त हो जाने के बाद किसी शुद्ध आसन को बिछाकर, यदि आपके घर में पूजन स्थल हो तो वहीं पर बैठकर इस विधि को करें। यदि नहीं हो तो आसपास किसी भी मंदिर में चले जाएं और वहां बैठ के इस विधि को करें। करना क्या है, उन 6 इलायचियों को अपने बाएं हाथ में रखना है, ठीक है, और अपने दाहिने हाथ से ढककर आपको मैंने कृष्ण जी का एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का उच्चारण आपको 551 बार, ध्यान से सुनिएगा, 551 बार कम से कम करना है। अर्थात आप जब गिने तो इस बात का ध्यान रखें कि 551 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। मंत्र क्या है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इन मंत्र का जाप आपको 551 बार आपको कर लेना है, उस इलायची को हाथ में रखते हुए, और अपने इष्ट और श्री कृष्ण जी से और माँ लक्ष्मी से और चंद्रदेव से और सभी देव देवताओं से प्रार्थना करते हुए, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, जो व्यक्ति आपके विवाह के लिए नहीं मान रहा, जिसके कारण बाधा आ रही है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपके पार्टनर के परिवार वाले हो सकते हैं, वो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, जिसके कारण से भी विवाह में अड़चन आ रही है, उसका नाम लेते हुए, या अगर 2-3 पर्सन हो तो उन दोनों तीनों का नाम लेते हुए आपको प्रार्थना करती है कि ये व्यक्ति मेरे प्रेम विवाह के लिए मान जाए, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद उस इलायची को किसी शुद्ध जगह पे रख दे, धरती जमीन पे ना रखें, कहीं पे शुद्ध जगह पे रख दे। अब शाम के समय उस दिन पूरे दिन शुद्ध, सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। उसके बाद शाम के समय गाय का घी का दीपक एक ले लेना है, जो अपने घर के पूजन स्थल पर प्रज्वलित कीजिए। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। दूसरा, गाय के दूध से और शुद्ध शक्कर से या गुड़ से और शुद्ध चावल, अर्थात जो चावल टूटा ना हुआ हो, शुद्ध चावल हो, ऐसे चावल से आपको खुद से खीर का निर्माण करना है। आप खीर का निर्माण कर लीजिए, उसे बना लीजिए, आपको जैसा आता है वैसे ही बना लीजिए। बहुत सी प्रक्रिया यूट्यूब में खीर बनाने की, वहाँ से देख के बना सकते हैं यदि आपको नहीं आता है। बनाने के बाद आप उसे, जब वो बन जाए तब उसे उतार लीजिए। उतारने के बाद जो इलायची थी, मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैंने उसमें जब वो
बन रहा है तब नहीं डालने का, उतारने के बाद जो 6 इलायची थी उन्हें खोलकर उनके अंदर के दाने निकालकर उसे कूट लीजिएगा और चूर्ण बना लीजिएगा। चूर्ण बनाने के बाद उसे खीर में मिला देना है, अच्छे तरह से मिला दीजिएगा पर चूल्हे से उतारने के बाद। अब उन्हें अपने घर पे कर रहे हैं तो घर पर, नहीं तो मंदिर पर उनसे ही अपने मनोभाव से भोग लगाना है ईश्वर को और माता रानी को। अब उस खीर को किसी भी चांदी के बर्तन में या नहीं हो पा रहा है तो मिट्टी के पात्र में लेकर छत पर जाना है या किसी भी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे चंद्र का प्रकाश उस पर डायरेक्ट पड़े। वहाँ ऊपर में जाने के बाद वहाँ पे भी आप कोई कपड़ा और आसन लेके जाएं जिससे कि खीर आपके सामने हो और आप वहाँ आराम से बैठ सके, ऐसा कोई जगह का चयन कीजिएगा। और उस चांद के प्रकाश में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे बैठकर फिर से मंत्र का जाप आपको कम से कम 551 बार करना है और फिर उसी प्रार्थना को दोहरानी है और वो खीर पर चंद्रमा का प्रकाश लगातार पड़ता रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रार्थना करने के बाद उस खीर को उठाकर प्रणाम करना है। अब करना क्या है, जो दूसरे दिन, उस दिन नहीं, दूसरे दिन सुबह प्रातः काल जो भी आपके प्रेम विवाह के लिए नहीं मान रहा है, आपने प्रार्थना की थी कि वो मान जाए, तो जो भी नहीं मान रहा है वो उन्हें वो खीर का प्रसाद थोड़ा थोड़ा दे देना है और बताना है कि ये प्रसाद है, इसे आप स्वीकार करें। बस करना इतना ही है। बाकी जो बचा हुआ प्रसाद हो वो आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। बस करना इतना ही है। और याद रखिएगा कि सबसे जरूरी भाव होता है, इसलिए दोनों समय जो प्रार्थना करें वो पूरे भाव से करें और जो आप चाहते हैं कि ये मान जाए वो पूरे भाव से ईश्वर को बताएं। बस करना इतना ही है। आप इस चमत्कारी उपाय को करें, देखिए आपको कुछ ही दिनों में इसका चमत्कारिक लाभ मिलेगा और इसे चूके नहीं, क्योंकि ये वर्ष में एक ही बार इसका मौका मिलता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।